बहुत बहुत नमस्कार। आज हम लोग जून पार्ट 2 में हैं। ठीक है। तो आज हम देखते हैं जो जून में जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसका। तो पहले आइए कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले में के भिवंडी तालुका कौन सा है। भिवंडी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव हुआ। ठीक है। तो पहले पूछा जाएगा कि कौन सा कार्बन न्यूट्रल गांव है, किस जिले में, तो थाने जिले में। तो देखिएगा, कोई भी जो थाना होता है, पुलिस स्टेशन होता है, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। उसको किसी के तरफ किसी बड़ा या छोटा आदमी के बीच में भेदभाव नहीं रखना है। मतलब करता है वो अलग बात है, लेकिन रखना तो नहीं है। थाने को क्या है, न्यूट्रल रहना है। थाना क्या है, न्यूट्रल रहेगा। ठीक है। और थाने से क्या होता है, थाने से सबका ताल्लुक होता है। ठीक है। ताल्लुक मतलब कि आपको थाना वाना कभी ना कभी एक दिन मतलब जाना ही होगा, साल में एक बार जाना ही होगा। ठीक है। तो भिवंडी तालुका। और इससे दूसरा भी लाइन क्लियर हो जाएगा कि महाराष्ट्र के थाने में एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना शुरू की गई। कहाँ, थाने में। तो एक बात बताइए, जहां थाना होगा, ठीक है, तो थाना न्यूट्रल होगा। ठीक है, न्यूट्रल होगा। और वहां क्या होगा कि थाने के अगल बगल में लोग ज्यादा रहना चाहेंगे, ज्यादा रहना चाहेंगे। क्यों ज्यादा रहना चाहेंगे थाने के अगल बगल में? क्योंकि जो मतलब मारपीट है या फिर ये सब है, वो सब थाने के अगल बगल में होगा ही नहीं, क्योंकि पुलिस तो हमेशा घूमते रहेगा। ठीक है। कोई अमीर किसी गरीब को सता नहीं सकता। तो देखिएगा, थाने के अगल बगल में अभी भी देखिएगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में थाने के अगल बगल में लोग, जो शरीफ लोग हैं, वो रूम लेना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है। अब तीसरा आ जाइए। तो इससे दो क्वेश्चन हो गया। एक की एशिया की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक क्लस्टर विकास योजना कहाँ शुरू की गई, थाने में। ठीक है। और पहला कार्बन न्यूट्रल गांव किस जिले में विकसित कर गया है, थाने में। ठीक है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर नई सुविधा डीजी यात्रा शुरू की गई है। ठीक है। क्या नाम है, डीजी, डीजी यात्रा। अब एक बार बताइए कि आप पटना में हैं, और पटना से आपको यात्रा करना है कहीं का भी, कोई अगर लॉन्ग रूट यात्रा करना है फ्लाइट से, तो आपको दिल्ली जाना ही होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको दुबई जाना है, तो वाया दिल्ली ही जाना होगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कोई इंटरनेशनल फ्लाइट है नहीं। तो कनेक्टिंग, तो डीजी यात्रा, अगर आपको यात्रा करना है तो कहाँ करना होगा, दिल्ली से। ठीक है। तो डीजी यात्रा कहाँ स्टार्ट की गई है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। ठीक है। अब आ जाते हैं आगे कि उड़ीसा में 3 दिवसीय कृषि उत्सव मनाया गया है। इस त्योहार को स्विंग फेस्टिवल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें महिलाएं झूला लगाकर झूलती हैं और गीत गाती हैं। तो क्या है, ओ डिश, डिश, डिश मतलब क्या, डिश मतलब खाना, खाना। और खाना किससे आता है, कृषि से। ठीक है। तो उड़ीसा में क्या हुआ है, राजा कृषि उत्सव। ठीक है। तो कोई भी जो कृषि वगैरह मतलब जहां से होता है, तो कोई भी जो खाना वगैरह खाता है तो कृषि से ही खाता है। ठीक है। अब आगे आते हैं कि केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने वाई ब्रेक एट योग ऑफिस शेयर की शुरुआत की है। क्या की है, वाई ब्रेक एट, वाई ब्रेक योग एट ऑफिस शेयर। तो नॉर्मल सी बात है, आयुष, आयुष जब आप फुल फॉर्म लिखिएगा, तो इसमें क्या होता है, आयुर्वेद, योगा। ठीक है। तो वाई से याद रखिएगा, योगा मतलब होता है इसमें एक्चुअली यूनानी है, लेकिन आप याद रखिएगा योग। ठीक है। तो वैसे भी आयुर्वेद, योग, ये सब हम लोग एक ही टर्मिनोलॉजी में लेते हैं। तो वाई ब्रेक एट ऑफिस शेयर की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है, आयुष मंत्रालय। और ऑफिस शेयर किसका होगा, मतलब कर्मचारी का ही होगा। तो यह कर्मचारियों को तनाव मुक्त रखने के लिए ऑफिस के चेयर पर बैठकर छोटी अवधि के योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाएगी। ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि जो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वैज्ञानिकों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग तथा ज्ञान को साझा करने के लिए वैभव फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है। अच्छा, तो आप बताइए कि अभी जो भी लोग आईआईटी करते हैं,
या आपको ज्यादा पढ़ाई करते हैं, वो क्यों करते हैं? वो वैभव पाने के लिए ही तो करते हैं, ठीक है। वो वैभव पाने के लिए ही तो करते हैं। और ज्यादातर देखिएगा जो पढ़ने वाले, ठीक है, मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितने भी पढ़ने वाले लड़के रहते हैं मतलब बचपन में, तो वो ज्यादातर नीट या आईटी एस्पिरेंट रहते हैं। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है, तो वैभव को स्टार्ट कौन करेगा? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है, के वैज्ञानिक तथा शैक्षणिक संस्थान के बीच सहयोग होगा। शैक्षणिक संस्थान के बीच सहयोग होगा, पढ़ाई लिखाई करते हैं, ठीक है। और ज्ञान को साझा करने के लिए वैभव, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम। तो इसको कैसे पूछा जा सकता है कि वैभव की शुरुआत किस मंत्रालय ने की? तो याद रखिए कि आईटी सेक्टर वाला जो लड़का सब होता है, जो आईटी वगैरह, अभी मतलब आप ओवरऑल देखिएगा तो कौन सबसे ज्यादा कमा रहा है नौकरी में? आईटी वाले सब, ठीक है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है। आगे आता है, 15 से 18 जून तक मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का बड़ा आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इसके तहत भारत के विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के बीच में विचार विमर्श किया गया, ठीक है। तो इसमें क्या देखना है कि जो विधायक होते हैं, ठीक है, जो, सॉरी, जो, अरे यार, जो विधायक होते हैं वो क्या करते हैं कि मतलब अभी हम लोग देख रहे थे वहां पे क्या बोलते हैं, मुंबई में क्या हो रहा था? मुंबई में या महाराष्ट्र में अभी विधायक का खरीद फिरोख्त फिरोख्त बहुत करवा रहे थे बीजेपी वाले। कौन? बीजेपी वाले। क्या कर रहे थे बीजेपी वाले? बीजेपी वाले कभी उसका सरकार गिरा देते थे, कभी शरद पवार को मिला लिए, कभी देवेंद्र फडणवीस को मिला लिए। तो इस टाइप से विधायक का हम लोग देखें कि अभी महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा इधर उधर हुआ है। तो राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन कहाँ होगा? बम्बई में। और देखिए 15 से 18 जून के आसपास ही वहां की सरकार गिरी थी, ठीक है, मतलब जो नए डिप्टी सीएम बने थे, ठीक है। और उसका उद्घाटन कौन किए थे? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये भी पूछ सकता है कि इसके तहत हुआ क्या। तो इसके तहत भारत के विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के बीच विचार विमर्श किया गया। क्या? विधानसभा और विधान परिषद, इन दोनों के बीच, सदस्यों के बीच विचार विमर्श किया गया, ठीक है। आगे आते हैं, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली से गबन की पहली कृषि एसईजेड परियोजना को शुरू की। अब इससे दो क्वेश्चन आ सकता है कि पहली कृषि एसईजेड परियोजना कहां से कहां तक थी? तो न्यू दिल्ली से गैबन, ठीक है। पहली क्या हो गई कि पहली कृषि एसईजेड परियोजना कहाँ थी? न्यू दिल्ली से गैबन। और दूसरा क्या आ गया कि किस मंत्रालय या किसने किया? तो धर्मेंद्र प्रधान। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रधान, प्रधान मतलब क्या होता है? प्रधान मतलब, प्रधान मतलब होता है मुखिया, मुखिया। और मुखिया हम लोग किसको बनाते हैं? जो पढ़ा लिखा आदमी होता है, जो शिक्षा से रिलेटेड आदमी होता है, ठीक है, जो गांव का शिक्षित आदमी होता है, उसी को बनाना चाहिए या बनाना चाहेंगे। तो केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास एवं तथा उद्यमिता मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। और कैसे, कहां से कहां तक की यात्रा करवाई है? नई दिल्ली से गैबन की, ठीक है। आगे आते हैं, भारतीय नौसेना ने युवाओं तथा नागरिकों को नौसेना से अवगत कराने के लिए जूली लद्दाख कार्यक्रम, जूली लद्दाख कार्यक्रम का आयोजन करवाया। इस दौरान नेशनल व्यापार मेमोरियल से 5,000 किलोमीटर मोटरसाइकिल अभियान भी चलाया गया। तो क्या देखे हम लोग कि पहला क्या है कि जूली लद्दाख कार्यक्रम का आयोजन क्या कहाँ हुआ, ठीक है। और दूसरा क्या है कि किसने करवाया? सबसे मेन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि किसने करवाया? तो जूली किसने करवाया? नौसेना ने, ठीक है। एक मूवी आई थी जूली, तो उसमें वो क्या करती है, नौ से, नौ मतलब नाखून, नाखून से जूली वो खरोच देती है हीरो का पीठ। तो जूली क्या करती है? नाखून से हीरो का पीठ खरोच देती है। तो जूली लद्दाख क्या है? नौसेना, ठीक है। इसको ऐसे याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के जेलों को
सुधार गृह के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है। तो लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में किसका शासन है? बाबा का, योगी जी का। योगी जी का बुलडोजर रुकता नहीं है कहीं भी। तो वो क्या करते हैं, वो देख रहे थे हम लोग अतीक अहमद को मरवा दिए, सबको मरवा दिए, तो वो क्या करे, जेल में जो कैदी रह रहे हैं ना, उनको, जो बाहर तो जो क्रिमिनल है तो वो तो शांति है, और जो जेल में भी हैं उनको भी सुधार दे रहे हैं, और नहीं तो मार ही दे रहे हैं। ठीक है। तो जेल में सीधा सुधार गृह कौन स्टार्ट करवाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार। आगे आते हैं, चेन्नई के पास महाबलीपुरम में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अच्छा, एक और चीज फिर से मैं रिमाइंड करवा दे रहा हूँ आप लोगों को कि कोई भी चीज जो मैं बताता हूँ वो बस याद करने के लिए, हो सकता है उसमें कास्ट का एंगल हो सकता है उसमें पॉलिटिक्स का एंगल हो सकता है या किसी भी अदर चीज का एंगल हो, तो उससे आपको ऑफेंड नहीं होना है, उससे आपको याद रखना है। कोई भी चीज मैं इसलिए बताता हूँ कि जो पब्लिक जनरल में ज्यादा है, तो आप आराम से उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। चेन्नई के पास महाबलीपुरम में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो कहाँ किया गया? महिला, देखिए एक शुरू से ही कहावत रही है कि महिला जो है वो पावर, मतलब देखिए फिर वही बात बता रहा हूँ कि इसमें ऑफेंड नहीं होना है। ठीक है। तो महिला जो है वो पावर के पीछे, मतलब जो पावरफुल आदमी है, मतलब महिला ज्यादातर जैसे पुरुष है, तो पुरुष हमेशा सुंदरता के पीछे भागते हैं, और महिलाएं हमेशा पावर के पीछे भागती हैं। अगर राजा कुरूप भी हो, अगर वो राजा है तो उसके पीछे चले जाएंगे। ठीक है। तो महिला 20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो जो महाबली होगा उसी के पास महिला आएंगी। तो महिला 20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? महाबली में। इस सम्मेलन का विषय क्या था? महिला नेतृत्व, विकास, रूपांतरण, उन्नति और उत्थान। क्योंकि देखिए, महिला अगर महाबली के पास जाएगी, अगर पैसे वाले लोग के पास जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा? अगर पैसे वाले लोग के पास जाएगी तो उनका रूपांतरण, रूप में बदलाव हो जाएगा, उनका उन्नति हो जाएगा, उनका उत्थान हो जाएगा। और गरीब के पास आएगी तो क्या होगा? कुछ नहीं। तो क्यों आएगी गरीब के पास? ठीक है। एक वो था ना कि लड़की पैसे वाले की तरफ जाती है, तो कमाओ। अगर तुमको लड़की चाहिए या लड़की को कुछ भी चाहिए तो कमाओ यार। ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में G20 के अंतर्गत साइंस 20 का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजन किया गया। तो महिला 20 कहाँ पे हुआ? महिला 20 महाबलीपुरम, महाबलीपुरम। और साइंस 20 कहाँ है? भोपाल। ठीक है। तो हम लोग ये देखते भी हैं कि भोपाल में, भोपाल जब आप जाओगे, अगर जो लोग वहाँ गए होंगे कभी या वहाँ के बारे में पता होगा, तो भोपाल में इंजीनियरिंग कॉलेज इतना है ना, इतना है कि अगर पान का पीक फेंकोगे तो इंजीनियरिंग कॉलेज पे गिर जाएगा। और सब क्या लिखेंगे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। या फिर जैसे कॉरपोरेट इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, जयनारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब जो बता रहा हूँ वो एक्चुअल में भोपाल के कॉलेज है, कभी सर्च करना। तो क्या है, वो साइंस से रिलेटेड मतलब अपना कॉलेज खोलते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, ये सब टाइप का। ठीक है। उसके बाद आते हैं, केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है। तो उत्तराखंड में क्या किया है? उत्तराखंड में क्या किया है? दुग्ध संकल्प साथी, दुग्ध संकल्प साथी। तो हम लोग एक मिठाई खाए हुए खंड, मतलब इसको क्या बोलते हैं? श्रीखंड। श्रीखंड किससे मिलता है? श्रीखंड मिलता है दूध से। ठीक है। तो श्रीखंड से क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। और उत्तराखंड में क्या होगा? दूध संकल्प साथी। तो इससे क्वेश्चन दो टाइप से आएगा कि दूध संकल्प साथी मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो उत्तराखंड में। तो याद रखिएगा, दूध और श्रीखंड एक दूसरे से ही बनते हैं। तो दुग्ध और मतलब दुग्ध संकल्प साथी कहाँ खोला? उत्तराखंड में। और इसका उद्देश्य क्या है? दूध की गुणवत्ता में सुधार करना और हितधारकों के बीच पारदर्शिता लाना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय।